ए.के. मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो शायद यादों में रह जाएगी कांग्रेस फिर। ए.के. मिश्रा जी, आपने लंबा अनुभव बिताया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपने बड़े करीब से जो है कवर किया है, देखा है, उनको समझा है, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं को, दिग्गजों को आपने समझा है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, ऐसी जब कोई घटना होती है, पार्टी का कोई धड़ा, कोई एक लीडिंग जो है स्टार अगर छोड़ करके जाता है तो कुछ न कुछ असंतोष होता है। तो पहला रीजन तो मैं ये मानता हूं कि जो टॉप लेवल की, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो और चाहे नेशनल लेवल की जो टॉप लीडरशिप है, कहीं न कहीं उनके लीडरशिप स्टाइल में कोई कमी है कि वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और छोड़ने वाले आदमी या नेता को अपना कैरियर कहीं और ज्यादा अच्छा दिखता है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस लॉजिक को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। दूसरा, ये जो लड़ाई है या जो ये तकसीम हुए, दोनों अलग हुए, इसके पीछे रीजन ये है कि गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं पायलट जी, दोनों की अपनी राजनीतिक विरासत रही है, अपनी राजनीतिक छवि है। ये लड़ाई दोनों की पर्सनल यानी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा को दिखाती है। 15 साल के बाद राजनीति में राजस्थान में मौका मिला है। 15 साल का सूखा पड़ने के बाद डेफिनेटली हर आदमी चाहेगा कि मैं मैक्सिमम इनकैश करूं। गहलोत जी उसमें बाजी मार ले गए मुख्यमंत्री का। पायलट जी का भी अपना राजस्थान में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और इतिहास रही है और उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, हर व्यक्ति की होती है कि जल्दी से जल्दी मैं लीड रोल में रहूं वहां पे। तो ये टकराव इस चीज का है। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि कहीं न कहीं पायलट जी को ये बेहतर अब ये मसला मिश्रा जी, अब ये मसला सिर्फ पायलट को पद से हटाकर बाहर करने तक ही सीमित नहीं रहा। अभी तो न जाने राजस्थान की सियासत में और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं हमारे पास तो पूरा समर्थन है, बीजेपी कह रही है आप फ्लोर टेस्ट करिए जी। आग की लपटें अब निकलनी शुरू हुई है। अभी तो केवल वो जो शुरू में हुआ 2-3 दिन वो चिंगारी थी। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस कैसे डेवलप होंगे। जैसे ही इनको निकाला गया, यानी ये नो यू टर्न पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब पायलट जी नो यू टर्न पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब ये वापस कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं। बीजेपी तुरंत फ्रंट पे आई और सरकार जो ये कांग्रेस बोल रही है कि चुनी हुई सरकार, भाई चुनी हुई सरकार तभी तक वैलिड है जब तक आपके पास विश्वास मत हासिल है, संख्या का जो नंबर है वो हासिल है आपके पास। अगर विपक्ष को ये लगता है कि ऐसा कुछ कम है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए मांग कर सकती है। वो कॉन्सिक्वेंसेस अब शुरू हो गए हैं। इसके असली परिणाम भी आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन के भीतर दिखेंगे। बिल्कुल। संजीव कौशिक जी, आपने भी राजनीतिक पार्टियों को एक पत्रकार के नाते बखूबी कवर किया, जमीनी हकीकत को समझा, तमाम नेता राजनेताओं को, नब्जों को समझा, खासतौर पर कांग्रेस की नब्ज को सियासी रूप पर आपने बहुत अच्छे से परखा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या शीर्ष नेतृत्व की कमी नहीं कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच इस तरह का प्रतिद्वंद शुरू हुआ और आज रास्ते अलग अलग हो गए? ये शीर्ष नेतृत्व की कमी नहीं मानी जाएगी क्या? नहीं, मेरा मानना है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व की पूरी कोशिश थी कि ये मामला शांत पड़े, लेकिन ऐसा होना ही था। हालांकि एक चीज और इसमें मैं जोड़ दूं कि पायलट ने एक ऐसी जहाज उड़ा दी थी जिसके बारे में उनको खुद पता नहीं था कि ये लैंडिंग करने वक्त ये क्रैश करेगा या सुरक्षित ये नीचे आ जाएंगे। ये हकीकत ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की बदौलत उन्होंने इतनी बड़ी कदम या ये सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए उन्होंने कदम बढ़ाई थी। ये तो अभी सिर्फ गर्व के विषय का बात है। अभी तो ये चीजें बाहर नहीं आई कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अलग पार्टी बनाएंगे। ये तो सिर्फ इतना है कि अभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी या उन्हें निकाल दिया गया। जी, राजनीति में इस तरह की बातें छुपती नहीं है। परसों रात की बात है कि अचानक ये खबर आई कि वो सुबह में कल 8 से 10 बजे के बीच में जेपी नड्डा साहब से मिलने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये बात चली थी और चर्चा में आई थी उसकी तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या तैयार थी उनको अपने यहाँ समेट लेने के लिए, अपने बाहों में समेट लेने के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी अंदरूनी समस्या है। जो लोग राजस्थान की राजनीति को जानते हैं वो खूब जानते हैं कि यदि पायलट आते हैं तो पायलट के आने के बाद में क्या वहां की महारानी सिंधिया जो है उन्हें हाशिए पर डाला जा सकता है, क्या उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, या वो जो जाटों और राजपूतों की इतनी बड़ी कद्दावर नेता है क्या उनको साइडलाइन किया जा सकता है? उनसे पहले स्वीकृति ली गई थी, या फिर
फैसला की बात कर ले, जो गुर्जरों के आंदोलन से, आरक्षण आंदोलन से जी। आते हैं, क्या वो मानने के लिए तैयार होंगे कि वो बिल्कुल। पायलट के पीछे चले? तो उनकी अपनी समस्याएं भी थी, इस चीज को भी आप दरकिनार नहीं करेंगे। और अंत में, सबसे अंत में जो बाजीगरी वाली बात रह जाती है, वो संख्याओं की बात रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते इसलिए नहीं खोले कि उनको पता नहीं था कि आखिर ये यदि वापस आते हैं या वहां से टूटते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी। कौशिक जी, लोगों के साथ कहीं ऐसा तो नहीं दूरदृष्टि जयपुर से लगाई गई हो दिल्ली के लिए कि राजस्थान में कुछ हो ना हो भले, लेकिन दिल्ली में तो कम से कम सिंहासन मिल ही जाएगा पायलट साहब को? कुछ ऐसी दूरदृष्टि तो नहीं लगाई? देखिए, ये कुछ होना, राजनीति में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अन्यथा ये भी हो सकता है कि पायलट भी सिंधिया बन के रह जाए। आने वाले वक्त में यदि कुछ विस्तार हो तो शायद सिंधिया को कुछ मिले, ये बात अलग है। लेकिन अभी तक सिंधिया तो एक नजीर ही है जिनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि पायलट नहीं चाहेंगे कि वो सिंधिया बने, समझदार है वो। लेकिन अब इनके लिए स्थिति ये हो गई है, इस ऐसे मुहाने पे ये आ गए हैं, नहीं इनके लिए आगे जाते हुए बेहतर दिखाई देता है, नहीं पीछे जाते हुए बेहतर दिखाई देता है। क्या पायलट के लिए अब सबसे बड़ी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या पायलट में इतना दम है कि अपने दम पे एक नई राजनीतिक पारी वो शुरू कर सके, एक नई पार्टी, एक नया दड़ा तैयार कर सके? न वो जब डंके की चोट पे वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं होऊंगा, एक तीसरे मोर्चे की बात करूंगा। ए.के. मिश्रा जी, तो क्या जब कोई बड़े समुद्र में चला हो, बड़ी धरातल पर बड़ी सरजमी उसको मिली हो और वहां पर उसने लंबे समय तक राज किया हो, तो क्या वो छोटे से दायरे में सिमटकर अपने आप को कुंठित महसूस नहीं करता? सिंधिया केंद्र के मंत्री रहे, पायलट केंद्र के मंत्री रहे, तो या क्या ये सिर्फ राज्य के लिए कश्मकश है, कवायद है, या फिर देश भर के लिए, केंद्र के लिए? नहीं, क्या संकेत मिले? बाकी सारी चीजें जो है सेकेंडरी है। मैंने आपको बोला व्यक्तिगत राजनीतिक महत्व, चाहे सिंधिया रहे हो, चाहे पायलट रहे हो, जिन लोगों ने भी किसी भी कारण से पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो पार्टी से अलग होते हैं, उनका सीधा सा सिद्धांत होता है कि राजनीति में जिन पराकाष्ठाओं को वो छूना चाहते हैं या जिन पराकाष्ठाओं के लिए वो अपने आप को योग्य समझते हैं, वहां तक वो पहुंचे नहीं है। यही रीजन यहाँ पे भी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को अपनी पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पे हमारे लिए जो है वो रास्ते उतने ओपन नहीं है, इसलिए उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना। ये बात दूसरी है कि दूसरा ऑप्शन उनके लिए कितना सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे भी जो लड़ाई है वो मुझे प्राइमा फेसी लड़ाई ये लगती है कि महत्वाकांक्षा की राजनीति है, यहाँ पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति है। गहलोत साहब को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली गहलोत साहब के रहते हुए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो है ये पायलट साहब के लिए रहेंगे। तो इन दोनों, चाहे सिंधिया हो चाहे पायलट हो, इन्होंने जो रास्ता चुना है उसकी एक डिफरेंट एनालिसिस हो सकती है कि क्या केवल यही रास्ता इनके पास था या कोई दूसरा रास्ता भी इनके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये प्राइमा फेसी जो ये फोकस है वो ये है कि अपने अपने स्टेट का किंग कौन होगा, राजस्थान का किंग कौन है और मध्य प्रदेश का किंग कौन है। सेंटर में पोजीशन लेना इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर पायलट साहब की फुल फ्लैग सरकार राजस्थान में बन जाए अपने दम पे, या इतने कैपेबल हैं सिंधिया और कोई भी नेता हो, तो डेफिनेटली सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है उनको 2-4 मिनिस्ट्री, ये पत्ते तो हालांकि जल्दी साफ हो जाएंगे कि आखिर सिंधिया का जो प्लेन है वो किस रनवे पर उतरेगा। वो बीजेपी के खेमे में शामिल होंगे या फिर वह खुद अपना एक नया रनवे बनाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, जल्दी लौटूंगा आप दोनों के पास, आप बने रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वाइज पहले आज फिर फैमिली पर ऐसी आंच भी। यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अनिल अंबानी की मुश्किलें। खबर में है दम, सबसे पहले हम। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम।
जी हाँ, तो बड़ा सवाल यही कि क्या सत्ता के वास्ते अलग हो गए रास्ते? जो लगातार जिनके पूर्वजों तक ने इस पार्टी की लगातार बागडोर को आगे बढ़ाया, पार्टी का झोला डंडा लेकर ये लगातार आगे बढ़ते चले गए, लेकिन अब जब युवा पीढ़ी आई तो वो अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं घुटित महसूस कर रही थी। यही हुआ कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर हर जगह पार्टी में वो अपमान नहीं सहेंगे। ऐसे ही कुछ राजस्थान की राजनीति में भी हो रहा है। यहाँ सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम थे, लेकिन उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पद से मुक्त भी कर दिया। सीधा रुख करेंगे, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी, हालांकि ये तो भविष्य के गर्त की बातें हैं कि क्या कुछ होगा, वो तो पत्ते बाद में साफ होंगे, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच क्या रस्साकसी देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी इस ऊर्जा को क्या स्टोर कर पाएगी जो ऊर्जा कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आने की तैयारी में दहलीज पर है? साहब क्या बात कर रहे हैं, पूरी कोशिश जारी है। ऑपरेशन लोटस अभी फेल्योर कहाँ हुआ है? अभी तो दूसरा पार्ट आना बाकी है, अभी तो शुरुआती दौर में है। आप बहुत जल्द देखेंगे आप जहां इस तरह की स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी की निगाहें बहुत पैनी होती है। और हमेशा आपने देखा होगा, इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी कई ऐसे नजीर आपने देखा होगा कि कितनी बारीकियों के साथ और चालाकियों के साथ जहां एक एक एमएलए की कीमत लगाई जाती हो। अब आप ये कह सकते हैं आलोचक होने के नाते, या सामने मिश्रा जी है, कह सकते हैं कि बिकाऊ यदि बिकने के लिए तैयार है तो खरीदार कर दे, क्यों नहीं, लेकिन एक कीमत तो लगाई जा रही है। एक चलते हुए एक स्थापित या एक मजबूत शासन की बात यदि कहीं पे कोई राज्य सरकार यदि काम कर रही है तो उसे अस्थिर करके एक नया सरकार बनाने के लिए जिस तरह की कवायद जारी है, लेकिन एके मिश्रा जी, जयपुर के जिस होटल में, जिस पैलेस में सभी लोग ठहरे हुए हैं, सारे विधायक, वहां वातानुकूलित सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सियासी जो गर्माहट है वो अभी भी जारी है। अभी बड़ी चुनौती है गहलोत साहब के पास। नहीं, देखिए, ये गहलोत साहब भी जानते हैं और कौशिक साहब भी जानते हैं, इसीलिए कौशिक साहब को अब डर लगने लगा है तो उन्होंने मिश्रा जी को बोल दिया खरीद फरोख्त में, शायद मुझे शामिल कर दिया। भाई मैं एक अदना सा आदमी हूँ, घर में बैठा हूँ, बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, खरीद फरोख्त हम कहाँ करेंगे? देखिए है क्या, ये राजनीतिक पार्टियों का पुराना चरित्र रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, हमने जब कांग्रेस ने एकाएक सारे विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली थी। अरे आप पुरानी बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ मायावती और बीजेपी की बात करिए। जब बीजेपी के गवर्नमेंट बनाने की बारी आई 2.5 साल के बाद, एक वोट से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई थी। मैं सारे पार्टियों की बात करता हूँ, जब से भारत आजाद हुआ है और 1000 साल से भी देख लीजिए, राजनीति में दोनों पार्टियां इन सब चीजों के लिए तैयार है। कोई भी पार्टी के नेता जो मैं नहीं बोल सकता हूं कि गहलोत जी इस मामले में बच्चे हैं, अभी दुधमुए बच्चे हैं, या पायलट जी बच्चे हैं, या बीजेपी के नेता बच्चे हैं। इन सबको पता है, और अभी से नहीं, ये 6 महीने साल भर पहले से। और इनफैक्ट जब ये रिजल्ट आया था, मैं लाइव था, मैंने उसी दिन बोला था कि ये 3 स्टेट जो है, कर्नाटका और ये जो है, इनकी स्थिति हमेशा डामाडोल रहेगी, क्योंकि बॉर्डर लाइन की ये विक्ट्री है। बॉर्डर लाइन की विक्ट्री पे हमेशा आपके जो दुश्मन है, आपका विपक्ष है, आपके ऊपर निगाह लगा के बैठता है कि कब मौका मिले। और राजनीति में ये वैलिड है, असंवैधानिक तो नहीं है ना। अगर संख्या मत कम होती है तो दूसरा आदमी सरकार बनाने के लिए करेगा। जिसमें संख्या मत कम हो रही है वो अपने लीडरशिप को दोष दे कि भाई उनकी लीडरशिप में क्या कमी आ गई। क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि क्यों नहीं राजेश पायलट को ये लोग। संजीव कौशिक जी, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना, अपने धरातल को मजबूत करना, ये ज्यादा जरूरी था, या फिर दूसरे दलों पर ये बातें कहना, आरोप लगाना कि उन्होंने तैयारी कर रखी है? मैंने कहा कि जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो उसके सामने से जवाब भी निकलना वाजिब है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, अभी मिश्रा जी ने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 मतों से गिर गई थी, और उन्होंने संसद में यही कहा था कि ऐसी सरकारें यदि जोर तोड़ से बचती हो तो कहीं से भी मैनेज करने की बात हो, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। वैसे राजनेता आज नहीं है, वैसे सैद्धांतिक लोग आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक आदमी पायलट सिद्धांतों के कारण अलग हुए, वो खुद आ रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। तो लोकतंत्र में रहकर अगर आप नेता हैं तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। मिश्रा जी, हम और आप खूब जानते हैं, इतनी गफलत में नहीं रहे। देश की जनता भी खूब समझती है कि ये 5 स्टार होटलों में सोना बात लेते हुए और मसाज कराते हुए लोग कौन से देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से देशभक्ति का पाठ लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
कितने में कैसे कैसे लोगों आप के नहीं जानते। मोबाइल वो तक देखिए, जब्त कर लेने की बात। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, सारी सवाल चीजें तो सत्ता पक्ष से आज के पूछिए वक्त में कि क्यों क्लियर है। 20-25 बिल्कुल। लोग, हम- 1 आदमी, 100 आदमी, जितने भी हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कहीं ना कहीं अन्याय तो हुआ इसका होगा, जवाब- कहीं ना कहीं इसका जवाब तो dissatisfaction बनता है। हुआ बिल्कुल, होगा। इसका न्याय से कुछ लेना संजीव देना जी, नहीं है साहब, सत्ता के इसका लिए जवाब कुछ तो लोग बनता ऐसे है हैं। कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक अरे से साहब, संजीव कि जी, आयाराम अगर गयाराम जवाब की है, स्थिति मैं होने है, लगी तो कि तू भी चल भाई, मैं भी चलता हूँ तेरे पीछे। वो आज छोड़ के जा रहा है। उत्तर प्रदेश ले लो, सिंह साहब, उत्तराखंड ले लो, मध्य प्रदेश भारतीय ले लो, जन- राजस्थान सिंह ले लो, साहब, कर्नाटक ले लो, तमाम ऐसे राज्य जो सुनील जी, हर राज्य में यही स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है नेताओं का और वो दूसरे खेमे में शामिल हो रहे हैं।